नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन न्यू व्लॉग। तो आज तो सुबह के 10 बज चुके हैं और पेड़ पौधों में मैंने पानी दे दिया है और अखबार भी पढ़ लिया, पेपर वगैरह भी पढ़ लिया। मैं दूसरी चाय पी के थोड़ी देर बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं और पेपर में कुछ खास है आज तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि पेपर में क्या खास है। आज संडे है तो सभी काम लेट हो जाते हैं और भाई संडे है तो संडे को संडे की तरह तो मनाना ही चाहिए ना। रोज की तरह मनाया तो फिर संडे पता ही नहीं चलेगा कि आज संडे है। तो आज सारे काम लेट हो जाते हैं, बच्चे भी लेट सो के उठते हैं तो सारे काम लेट ही हो जाते हैं और हम भी आराम आराम से करते हैं कि कोई जल्दी तो है नहीं। अब ये देखिए मैं पेपर में आपको बताती हूँ तो क्या खास निकला है पेपर में। तो ये देखिए आज तो कल 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस होता है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये 54 विश्व पृथ्वी दिवस है। तो उसके लिए पेपर में आज ही निकला है, संडे के पेपर में। और संडे तो कुछ अलग नदियों के लिए पानी बचाना पड़ता है हमें ना, नदियों की जिंदगी बचानी है तो उसमें पानी बचाओ। मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, पॉलिथीन से तौबा करो, है ना। पृथ्वी को बचाने में हम सभी वैसे काम करते हैं, लेकिन तब क्या करें जब हम लोग अनजाने में उसका नुकसान कर बैठते हैं तो तब हम क्या करें, जो हमें बाद में अफसोस होता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। तो 54वां विश्व पृथ्वी दिवस है। तो पानी और जमीन के लिए खतरा पैदा करते हैं, हम उनके बारे में जानते तक नहीं हैं। तो हमारा सहयोग पृथ्वी को बचाने में क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। कुछ तो हमारे हाथ में है ही ना, हम कर ही सकते हैं। जैसे हम पॉलीथीन या प्लास्टिक से तो तौबा कर ही सकते हैं ना। और पानी बचाने के लिए, जैसे नदियों की जिंदगी के लिए हमें पानी बचाना, तो पानी बचाने के लिए फालतू पानी वेस्ट न करें ना। ऐसा तो कुछ हो सकता है ना, फालतू पानी वेस्ट न करें हम। तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर एक काम करते हैं कि प्लास्टिक घर से निकालते हैं। तो चलिए तो वो मैं धीरे धीरे करके 1-2 महीने में वो भी बिल्कुल मतलब घर से अपने किचन से बिल्कुल प्लास्टिक में हटाने का संकल्प लेने की कोशिश करूँगी। और देखिए मैं देखती हूँ ये कहाँ तक सफल हो पाता है, लेकिन मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी कि ये सफल हो जाए, मैं प्लास्टिक को पूरी तरह से अवॉइड कर दूँ। तो किचन में चलेंगे फिर थोड़ी देर में। अभी मैं नहा धो के थोड़ा नाश्ता वाश्ता करूँगी, उसके बाद किचन में जाएंगे, फ्रिज में देखेंगे। और चलो एक बार फिर गार्डन की सैर करके आते हैं तो देखते हैं गार्डन में क्या हो रहा है। ये देखिए ये गार्डन में ये पंचर जोड़ रहे हैं भाई अपनी साइकिल का। तो इससे ये पता चलता है इंजीनियर साहब साइकिल का पंचर जोड़ रहे हैं। तो हमें देखो छोटे बच्चों से सीख लेनी चाहिए कि इतना कमाने पर भी ये अपनी साइकिल का पंचर खुद जोड़ रहा है। तो ये देखो आप, बच्चों से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और अपना काम खुद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और भी ले आई अपनी साइकिल करना चाहिए। और हनु भी ले आया अपनी साइकिल। मेरी भी साइकिल में पंचर हो गया, मेरी साइकिल का भी पंचर जोड़ देना। और चीकू जैसी लेके आई सोई अनु लेके आ गया, वो भी कहने लगा कि मेरी साइकिल का भी पंचर जोड़ देना। दोनों के दोनों ले आए अपनी साइकिल। ये देखो चीकू ले आई, उसकी साइकिल में पंचर हो भी ना आए फिर भी लाके उसने खड़ी कर दी। अनु सोच रहा है मेरी साइकिल भी चीकू ले आए। तो हमें अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। और जैसे पत्ते वगैरह होते हैं ना पेड़ पौधों के, तो उनकी हमें खाद बना लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी खाद बहुत ही अच्छी बन जाती है। और फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके, उन सब से खाद बन जाती है। तो हमें इन सब का खाद बना लेना चाहिए। कुछ वेस्ट चीजों का तो हमें रीयूज कर लेना चाहिए, जैसे कागज हुआ, पत्ते हुए, फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए। ये देखिए पंचर अब जोड़ने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा।
तो इन सभी चीज़ों का हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए, उससे भी पृथ्वी पर बोझ कम पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ें जैसे सूखे के पत्ते वगैरह हो जाते हैं ना, और काफ़ी कचरा-वचरा हो जाता है, तो उसे हमें जला देना चाहिए, जिससे वो कम हो जाता है। और अब बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मैंने सोचा शाम को ही बनाया जाए बाकी बचा हुआ व्लॉग, क्योंकि सब काम से फ्री होते होते टाइम हो जाता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ता है क्योंकि थकान हो जाती है। तो और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा शाम को ही बनाया जाए। तो चलिए फिर पहले किचन में देखते हैं कि किचन में क्या क्या सामान है जो कि मैं निकालूंगी आज, और जो प्लास्टिक का है तो देखते हैं। चलिए आए। बोतल तो कांच की आती है, ये तो हमारी लेकिन धीरे धीरे हम कंट्रोल में लेके आएंगे, और प्लास्टिक को बिल्कुल ही एक दिन ऐसा होगा कि बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। और क्योंकि अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्लास्टिक अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, और हमने अगर संकल्प ले लिया है तो हम उसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये देखो, मैं मिर्ची का पौधा लेके आई थी, छोटी छोटी मिर्चें लग रही हैं इसमें। देखी नहीं है? ये देखो, मैंने मिर्च के पौधे उगाए भी हैं बीज से। लाल मिर्च, हरी मिर्च। रुक जाओ जरा, उनको उगने में बहुत टाइम लग रहा है, अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं। जब तक के लिए मैंने सोचा कि एक मिर्च का पौधा ही ले आते हैं, तो ये मैं मिर्च का पौधा ले आई हूँ। क्या हुआ? ये गमला निकाला है मैंने, अभी और भी निकालूंगी मैं, पौधे ट्रांसफ़र करूँगी जब निकालूंगी। ये देखो मिर्च के छोटे छोटे पौधे, ठीक है। कि पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ आप न डालें जिससे पृथ्वी को वो हार्मफुल चीज़ें जो होती हैं, वो जैसे फेस वॉश में भी मैंने देखा छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आती हैं ना, वो भी पानी में घुलते नहीं है ना, और वो जो पानी में ही सीधे चले जाते हैं, और पानी नदी नाला पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, तो उससे वो पानी में जो भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो उन्हें पीते हैं, तो उन्हें वो नुकसान करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। समुद्री जीव शायद नदियों में नालों में मिल जाता है वो पानी, तो फिर वहाँ से जो जीव जंतु वगैरह जो वो उस पानी को पीते हैं और उन्हें नुकसान करता है वो पानी, तो उनके शरीर के अंदर चली जाती है हानिकारक चीजें। तो कोशिश करें ऐसी चीजों को भी अवॉइड करने की। तो देखिए, मैंने इतना सामान प्लास्टिक का निकाल दिया है। अब मैं और भी देखूंगी, और भी मुझे दिखाई देगा तो उसे भी मैं निकाल दूंगी। पृथ्वी को नुकसान देने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन्हें यूज़ नहीं करें, पूरी कोशिश करें, जैसे कि मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। और किचन से अपना और पूरे घर से धीरे धीरे करके प्लास्टिक का सारा सामान धीरे धीरे करके मैं सब निकाल दूँगी, और कांच का रखूँगी,
और या स्टील का रखूँगी या किसी भी अल्मोनियम वगैरह ऐसी धातु का रखूँगी, लेकिन मैं प्लास्टिक को अवॉइड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।